हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम 10th क्लास की जो थर्ड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो किस टाइप से काम करता है, क्या क्या स्टेप होते हैं, उसमें हम कैसे वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा कि हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में निकाल के उसको किसी अदर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब तक हमने थर्ड चैप्टर में दो ही मेथड पढ़े हैं। फर्स्ट था ग्राफिकल मेथड जिससे आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे। सेकंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे आपने लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया है। और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, रिमूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में देखिए ये एलिमिनेशन मेथड है जो किस टाइप से काम करता है, क्या इसकी वर्किंग रूल है, वो सारी चीजें बिल्कुल इजी से हम एग्जांपल से समझते हैं। अब इन मेथड्स की कोई डेफिनेशन नहीं है एक्चुअल में कि इस टाइप से हम किसी मेथड की जो डेफिनेशन लिख के, अब सिंपली वे में हम ये कह सकते हैं अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर दें तो वहां से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, और वो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो फर्स्ट वेरिएबल की आ जाती है, वैल्यू आ जाती है जो हमने रिमूव किया है। तो ऐसा करने के लिए हम एक एग्जांपल सपोज करते हैं। लेट अस सपोज कोई दो इक्वेशन है, हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, उसको एलिमिनेशन मेथड से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। हमने लिया कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो है 50, x प्लस वाई 50। दूसरी इक्वेशन हमने ली कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 5। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है इसको एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कीजिए। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, वो कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है सेकंड इक्वेशन। जैसे हम पहले भी इनको एज्यूम करते थे अदर मेथड में भी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ए इक्वेशन, बी इक्वेशन, आप जो भी एज्यूम करना चाहे कर सकते हैं। अब यहां से देखिए, उसके बाद हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। हम यहां लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी कि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 की जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड है जो राइट साइड में ऐड होगी। अब यहां से देखें जो x प्लस वाई है फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू क्या था 50, इसमें हमने प्लस करना है x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशनों को प्लस कर दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। अब देखो x में अगर आप x ऐड करोगे तो वैल्यू क्या बनेगी 2x। अब ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी कि यहां से y तो हमारा क्या हो गया कैंसिल। उसके बाद जब हम राइट साइड को ऐड करेंगे, ये 15 है, ये 5 है, यानी कि ऐड होके वैल्यू क्या आई 20, यानी कि यहां से हमने एक वेरिएबल को रिमूव कर दिया। अब वो कोई भी तरीका हो सकता है, सिंपल स्टेटमेंट है, थोड़ा डाउन लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इक्वेशनों की वैल्यू बढ़ाएंगे या जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग होंगे, उस केस में हम कैसे करेंगे वो भी आगे सीखेंगे। अब यहां से देखिए 2x इक्वल टू 20 है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, अगर दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर देते तो x इक्वल टू 20 बाय 2, यानी कि वैल्यू क्या आई 10। दिस मीन्स जो x की वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली है 10। इसको आप थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं या फिर ये बोल सकते हो कि x की वैल्यू 10 आई है। उसके बाद देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। इन इक्वेशन लेट अस सपोज हमने 1 में पुट की, तो जब इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट करोगे तो यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या थी 15, यही फर्स्ट इक्वेशन थी। x की जगह आप 10 पुट कर दीजिए, प्लस y इक्वल टू क्या आया 50, x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब यहाँ 10 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 15, तो y की वैल्यू क्या आई सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि 15 माइनस 10 y इक्वल टू 5, यानी कि y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10। ये इन इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। अब आंसर आप चेक कर सकते हैं, इसे अब x की जगह आप 10 रख लीजिए, 10 प्लस 5
15 है कि नहीं, 10 माइनस 5 5 है कि नहीं, यानी कि जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो एक्यूरेट है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये एग्जांपल बुक में से मत ढूंढना क्योंकि बुक में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ सपोज किए गए हैं। बुक वाला एग्जांपल आप खुद से करोगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब हम एक और इक्वेशन लिखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको ऐसे सोल्व कर लेंगे। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। लेट सपोज कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो स्टेटमेंट है वो इस टाइप से है, 2x, उसके बाद हम लिखते हैं 3y इक्वल टू कितना गिवन है, 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। उसके बाद देखिए x प्लस 4y इक्वल टू हमें 11 गिवन है। अब ये दो इक्वेशन मैंने अपनी तरफ से लिखी है, कहीं कोई ना बुक में गिवन है ना कहीं और से, तो हम इनको सोल्व करने के, अब हम इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सेम एज इट इज इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां से हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट। अब देखो अगर दोनों इक्वेशनों को आप ऐड करते हो तो 2x प्लस x है तो 3x हो जाएगा। यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है कि आप सिंपली ऐड करो और एक वेरिएबल रिमूव हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखें। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड में आपको 11 गिवन है। अब यहां से अगर हम इस सेकंड इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए ये इक्वेशन क्या कहती है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू 11 है, यानी कि दो वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे दूसरी वैल्यू को भी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, यानी कि इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 4y यानी कि 8y, और 11 इंटू 2 22। इसको हमने थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर। अब ये थर्ड इक्वेशन आ चुकी है यहाँ। उसके बाद देखिए अगर हम थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दे, अब यहां भी 2x है, यहां भी 2x है। दिस मीन्स ये जो x वेरिएबल है ये क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन 3 में से आपने इक्वेशन 1 को माइनस कर देना। अब इक्वेशन 3 को हम लिखते हैं 2x प्लस 8y इक्वल टू 22। क्या रिमूव करोगे, माइनस करोगे, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब जब भी आप कोई वैल्यू को माइनस करते हैं तो उसके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज। ये भी प्लस 12 है तो यानी कि माइनस ही करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, -2। 2x माइनस 2x ये वैल्यू कैंसिल होगी। 8 माइनस 3 यानी कि 5y इक्वल टू 22 माइनस 12, वैल्यू क्या बची, 22 में से अगर आप 12 माइनस करोगे तो वैल्यू आई 10। अब y इज इक्वल टू, अगर दोनों तरफ आप 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं तो 10/5 यानी कि 2। y की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। अब यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, फर्स्ट में, सेकंड में। लेट सपोज हम सेकंड में ही पुट कर लेते हैं। तो सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 4 इंटू में y की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई होगी। किसके इक्वल गिवन है, 11 के। अब x प्लस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इक्वल टू 11। तो यहाँ x इक्वल टू, दोनों साइड से आप 8 माइनस करोगे तो 11 माइनस 8, x इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, x 3 y 2। अब यहां वैल्यू रख के देख लीजिए, 2 इंटू 3 6।
3 इंटू 2 6, 6 और 6 12। उसके बाद x की वैल्यू 3, 3 प्लस 4 इंटू 2 8, यानी कि 3 प्लस 8 क्या हो गया 11। यानी कि इस टाइप से हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड की कोई डेफिनेशन नहीं है, उसका सिर्फ वर्किंग रूल है। अब वर्किंग रूल क्या कहता है कि आप जैसा भी कीजिए, किसी से मल्टीप्लाई करिए, किसी में ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशंस को, लेकिन आप कहीं से भी एक वेरिएबल को रिमूव कर दीजिए। एक वेरिएबल को रिमूव करने से हमें क्या होता है कि सेकंड जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू मिल जाती है। और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिलने से क्या होगा, हम उसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें, जो बाकी जो वेरिएबल बचा था, जो रिमूव हमने किया था, उसकी भी वैल्यू हमें इजीली मिल जाती है। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल करवाए हैं। अब आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3-4 पार्ट है। अब वहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब वैसे तो आप पीछे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज हम किसकी पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से। तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में भी जो पहले दो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल इजी थे। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट्स गिवन थे, यानी कि पहले स्टेटमेंट से आप लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते थे, उसके बाद उनका आप सॉल्यूशन निकालते थे। तो मैं यहाँ बुक से देख लेता हूँ स्टेटमेंट क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, पेज नंबर 57 पे है। सेकंड क्वेश्चन की जो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट क्वेश्चन में। जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं 3.3 में, लेकिन मैं फिर आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूँ। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1। अब क्वेश्चन फ्रैक्शन का है तो फ्रैक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू। तो हम उन्हीं को सपोज कर लेते हैं। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो हमने सपोज की क्या है x, एंड दूसरा क्या है डेनोमिनेटर, द वैल्यू ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर की हम वैल्यू सपोज करेंगे, वो हमने क्या मान लिया y। देन जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या होगी, देन फ्रैक्शन बिकम्स x बाय y हो जाएगी। अब उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर उसको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है x बाय y, अगर इसके हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डेनोमिनेटर, और जो डेनोमिनेटर है उसमें से एक हम माइनस कर दे, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, यानी कि वो फ्रैक्शन है इसमें रिड्यूस हो जाती है 1। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब यहां से हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। x प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल आई, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो y माइनस 1। वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, यहां से वैल्यू आई x माइनस वाई। अब -1 ही है, माइनस का 1 ही हो गया, यानी कि माइनस का 2। अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुकी है 2 वेरिएबल में, तो इसको हम 1 सपोज कर लेते हैं इक्वेशन। जो सेकंड कंडीशन है उसमें देखिए, इट बिकम्स 1/2, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है x बाय y ये 1/2 हो जाती है। कब, वो कंडीशन हम लिखते हैं इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि सिर्फ हम अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल है, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में आप अगर 1 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। अब यहां से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू में x, यहां वैल्यू क्या आई 2x। अब 1 इंटू वाई प्लस 1, यानी कि y प्लस 1 आए। अब यहां y को इस साइड ले आइए, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या रहेगा 1। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशनों को इस साइड लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन,
ये सेकंड इक्वेशन। अब यहां से देखिए, अब क्या आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल हो, y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ भी -1 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। हम दोनों को माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये इजीली 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग, वो आपने इक्वेशंस के हिसाब से देखना कि आप क्या उसमें ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या जो भी है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 को हम सबट्रैक्ट करते हैं कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में से। अब इक्वेशन 1 में से 2 को हमें माइनस करना है। यहां देखिए x माइनस 2 इक्वल टू क्या है, माइनस का 2। इसको आप माइनस करोगे, यानी कि 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या था, 1। इसको जब आप माइनस करोगे तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या हो गया, नेगेटिव। जो ये नेगेटिव है ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहां से देखिए ये कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई 0 हो गया। यहां से x माइनस 2x, x में से आप 2x माइनस करोगे तो माइनस का x, -2 -1 माइनस का 3, यानी कि -2 और -1 की वैल्यू -3। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू क्या आया, 3 आया। x की वैल्यू 3 आई। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। आप ये लाइन लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब ये x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, यानी कि 3 में से हम y को माइनस करें तो वैल्यू -2 आ रही है। दिस मीन्स जो माइनस वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -2 -3, यानी कि माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू क्या आया, 5। यानी कि x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो देन फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, देन फ्रैक्शन इक्वल टू x क्या था, न्यूमरेटर, यानी कि 3/5। ये हमारी है जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी। अब इस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन में कंडीशन अप्लाई करके देख लीजिए कि ये 1 बन रहा है 1/2। अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, गलती है, आप उसको ढूंढिए। यही वे है आपके आंसर को चेक करने का। अब स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाली और मैथ के पीछे चले जाते हैं कि आंसर हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सही आएगा नहीं। ये आंसर चेक करना आपके हाथ में, आप बुक से क्यों देख रहे हो, आप यहीं से देखिए सॉल्यूशन से ही आंसर क्या होगा इसका, ये एक्चुअल में सही है कि नहीं। तो इन चीजों की आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्लासों में। जो मैं बता रहा हूँ एक्स वाई की वैल्यू को आप यहीं से चेक कीजिए, पीछे आंसर देखने की जरूरत ही नहीं। हो सकता है कि एनसीईआरटी के मैथ में कुछ मिस्टेक्स है आंसर में, कि 1-2 के आंसर गलत है, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई तो कर रही है लेकिन पीछे आंसर गलत है। अरे भाई, अगर आपकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो आप सही हो, पीछे आंसर गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाने वाला क्योंकि एज के मैं 2 क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं। आप उनकी प्रेजेंट एज एज्यूम कीजिए, जो भी इसमें पर्सन गिवन है नूरी एंड सोनू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप यहाँ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएंगे और उसको एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व करेंगे। जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़े कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। एज वाले क्वेश्चन आप पीछे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3.2 में भी आया था और 3.3 में भी आया और 3.4 में भी है इसी तरह। यानी कि ज्यादा कंसेप्ट चेंज नहीं होते, वो एज के क्वेश्चन देगा या फिर फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देगा, बस इस टाइप से। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है दिस सम ऑफ डिजिट, दिस सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का एक नंबर है, जैसे 10, 11, 12, ये कितने हैं, 2 डिजिट के नंबर है। सम जो उनका है वो क्या है, 9 है, यानी कि वो 1 8 हो सकते हैं, 2 6 हो सकते हैं और 2 7 हो सकते हैं, 3 6 हो सकता है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। अब यहां से 2 डिजिट का नंबर है तो उसको हमने एज्यूम करना पड़ेगा। सेकंड का थर्ड पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको। लेट अस एज्यूम द 10 प्लेस डिजिट।
जो 10 प्लेस का उसका डिजिट होगा उसको हमने क्या मान लिया, x है। एंड यूनिट प्लेस डिजिट, जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या होगा, मान लिया y है। अब जैसे ये जो 2 डिजिट का नंबर की बात कर रहे हैं, मैं जैसे 23 लिख देता हूँ। अब 3 क्या है, यूनिट प्लेस पे है, और ये क्या है, 10 प्लेस पे है। इस वजह से हमने यूनिट प्लेस और 10 प्लेस की वैल्यू को एज्यूम किया। अब यहां से देखिए, अगर यूनिट प्लेस y है और 10 प्लेस x है, देन द नंबर, देन 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, x y, यानी कि ये यूनिट प्लेस और ये 10 प्लेस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है उनको हम अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि जो दोनों डिजिट का सम है वो क्या है, 9, यानी कि x प्लस वाई अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी 9 आ रही। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन को समझते हैं। आल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि ये जो नंबर है एक्स वाई है, अगर इसके डिजिट को हम रिवर्स कर दें, यानी कि y की जगह x और x की जगह y कर दें, तो जो नंबर है वो क्या होगा, 9 टाइम होगा उसको रिवर्स करने से। अब एक चीज यहां से समझिए आप, मान लिया ये जो 21 है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 10 और प्लस में आप क्या लिख सकते हैं, 1, भी वही 20 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी तरह मान लिया 32 है, आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 10 और प्लस में क्या हो गया, 2 हो गया। ये 32 हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि जो 10 प्लेस है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो यूनिट प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। अब इसी तरह यहां देखिए, अगर वो नंबर एक्स वाई है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई को, एक्स क्या है, 10 प्लेस, यानी कि एक्स की तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं और यूनिट प्लेस को आप वहां ऐड कर सकते हैं, यानी कि 10x प्लस वाई ही क्या होगा, ये एक्स वाई होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद देखिए, अगर हम इसके डिजिट को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, अब जैसे यही नंबर है, अब ये 10xy था, अब यहाँ yx अगर नंबर हो जाए, इसको अगर हम चेंज करें yx में, अब yx का मीनिंग क्या, y किस प्लेस पे आ गया, 10 प्लेस पे, और x किस प्लेस पे आ गया, यूनिट प्लेस पे। अब इस yx को आप क्या लिख सकते हैं, 10y प्लस x। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इक्वल क्यों लिखा है, कंडीशन में गिवन है, अभी बताता हूं कि ये कैसे इक्वल होंगे। इसने लिखा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो इस नंबर का 9 टाइम है जो हमने एज्यूम किया था, ये इसका जो 9 टाइम है वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इज ट्वाइस, वो 2 गुना होगा, यानी कि डबल होगा, किससे, अगर इसके नंबरों को रिवर्स कर दे। तो ये क्या थी, सेकंड कंडीशन। अब इस कंडीशन या अगर ये कंडीशन आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज कीजिए, दोबारा से बैक कीजिए, दोबारा से देखिए, हो सकता है नया क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट है, आपको थोड़ा लेट समझ में आए, 2 बार में 3 बार में, तो आप जितनी चाहे बार वीडियो देखिए लेकिन कंसेप्ट समझिए। अब यहाँ देखिए 9 की मल्टीप्लाई में 10x के साथ करूंगा तो क्या होगा, 90x, 9 इंटू वाई 9y इक्वल टू 2 इंटू 10 20y हो गया और प्लस में 2x हो गया। अब 20y को लेफ्ट साइड में लेके आइए तो 90x माइनस 20y और प्लस का 9y यहां है ही। अब इक्वल टू क्या रह गया, 2x, उस 2x को भी इधर ले आइए, माइनस 2x, ये क्या हो गया, 0 हो गया भाई तो सर। अब 90x माइनस 2x तो कितना होगा, 88x, ये 9 क्या था, y था। अब माइनस 20y और प्लस का 9y, माइनस 20 और प्लस का 9y, तो माइनस का क्या बचा भी, 11y इक्वल टू 0। अब ये जो सारी इक्वेशन है ध्यान से देखिए, 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, 11 से डिवाइड, अब ये भी 11 से डिवाइड होता है, ये भी 11 8 जा 88 और 11 1 जा 11 इक्वल टू 0 को 11 से डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको हमने छोटी फॉर्म में लिख लिया, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इसको हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन यहां से निकल के आई, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 9 जो फर्स्ट इक्वेशन थी, उसके बाद सेकंड इक्वेशन आई 8x माइनस वाई इक्वल टू आया है 0।
अब यहां से देख लीजिए, प्लस वाई है माइनस वाई है, सिंपली अगर हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करें, अब आप यहाँ क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब y से y क्या हो गया, कैंसिल। 8x प्लस एक्स यानी कि 9x, और 9 प्लस 0 ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 9। अब दोनों तरफ आप 9 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू यहाँ क्या आई, 1। अब x हमने क्या माना था, 10 प्लेस का डिजिट, यानी कि 10 प्लेस पे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि x1 प्लस y की वैल्यू क्या है, निकालनी है अभी, तो इक्वल टू क्या है, 9। अब यानी कि y की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस 1, 1 माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 8। यानी कि y क्या माना था हमने, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस की वैल्यू 8 और 10 प्लेस की वैल्यू 1। देन द नंबर यानी कि दो डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू 10 प्लेस पे लिखे 1 और y की वैल्यू 8 यानी कि 18। अब कंडीशन वेरीफाई करते हैं, 1 प्लस 8 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये सेम नंबर है, इसका 9 टाइम्स यानी कि 18 का 9 टाइम्स डबल है। अगर इसको चेंज कर दिया जाए 1 8 की जगह 8 1, अब ये चेक कर लीजिए भी एक्चुअल में सही आया कि नहीं। अगर ये सही है दिस मीन्स हमारा सारा क्वेश्चन सही है, अदरवाइज ये गलत है। आपको आंसर पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए दोनों कंडीशन वेरीफाई होती है या फिर नहीं होती। तो ये था हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ काफी इजी सा है, इसको देखिए। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको हम कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट में जो वैल्यू गिवन है मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं तब तक। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, यानी कि 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक में चली जाती है। She asked the cashier to give her ₹50 and 100 नोट ओनली, यानी कि वो कैशियर को बोलती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट ही चाहिए, इससे अलग कोई नोट ना हो। मीना गोट 25 नोट, अब मीना को टोटल 25 नोट देता है वो कैशियर। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50 रुपीज एंड ₹100 सी रिसीव। अब वो क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि मीना के उस कैशियर ने 50 रुपए के कितने नोट दिए और 100 रुपए के कितने नोट दिए। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए, लेट, ये सेकंड का फोर्थ पार्ट हो गया। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट, यानी कि टोटल कितने नोट थे, मान लिया वो x थे। इसी तरह नंबर ऑफ ₹100 नोट, यानी कि 100 रुपीज के कितने नोट्स थे, y। अभी वो आपके लिखने वाले नोट्स नहीं है, वो नोट, पैसे, करेंसी वो है। अब यहां से देखिए कंडीशन क्या है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, यानी कि कुल नोट उसके पास क्या है, 25, यानी कि अगर 50 रुपए और 100 रुपए के नोट को हम ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आ रही है, 25। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए टोटल उसने कितने रुपए लिए हैं, 2000। अगर 50 के नोट x है, 50 वाले नोट कितने हैं, x, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी जो 50 के नोट से बनेगी। अब ऐसे ही समझ लीजिए, इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर देता हूं। मान लिया आपके पास 50 रुपए के 10 नोट हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट, कितना कैश होगा, 500। अगर 50 रुपए के आपके पास सिर्फ 2 ही नोट है तो कितने होंगे, 100 रुपए होंगे भी, यानी कि नोट को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50 से। तो जो टोटल कैश होगा 50 रुपीज का वो कितना होगा, 50x प्लस। अब 100 रुपए के कितने नोट है y, तो टोटल कैश कितना आया, 100y, यानी कि ये टोटल अमाउंट किसके इक्वल है, 2000 के, यानी कि टोटल उसको 2000 रुपए ही चाहिए थे। तो ये इक्वेशन क्या बनी, सेकंड इक्वेशन। अब आप इसे दोनों इक्वेशन में से कैसे करके वैल्यू निकालिए, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कीजिए और x और y की वैल्यू निकाल के बताइए। आप x y की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए, उसमें x y की वैल्यू यही। पीछे से आंसर देख के नहीं लिखना, सोल्व करके लिखना है, ध्यान रखें। कहीं बुक में से आंसर देखो और वैल्यू लिख दो। तो आप इस टाइप से सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने से पहले इसको छोटी इक्वेशन में चेंज कर लेना, यानी कि सारी वैल्यू है जो 50 से डिवाइड हो रही है, तो 50 से डिवाइड करके ये जो कोफिशिएंट है ये स्मॉल डिजिट में आ जाएंगे, ध्यान, स्मॉल नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट,
अब पहले मैं 5th पार्ट करवा भी चुका हूँ इसका, सेकंड का 5th पार्ट, लेकिन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाया था जिसमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज था, गिवन था। इसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहाँ किलोमीटर नहीं, लाइब्रेरी आ गई यहाँ। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पहले 3 दिन अगर आप उस लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां 400 फिक्स है, भी इतने रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि 3 दिन के बाद आपको क्या देना पड़ता है, पर डे चार्ज देना पड़ता है, यानी कि फिक्स चार्ज है और पर डे चार्ज है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमने मान लिया x रुपए है, एंड पर डे चार्ज, यानी कि पर डे कितना चार्ज आपसे लिया जाता है वो हमने मान लिया y रुपीज। उसके बाद देखिए, सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। अब सरिता लिखा हुआ है, सरिता है ये। अब उसने 27 रुपीज पे किए उस लाइब्रेरी को, अगर वो बुक को 7 डे रख रही है। अब 3 दिन के लिए चार्ज क्या था लाइब्रेरी का, फिक्स था, यानी कि x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ हम इक्वेशन को बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या क्या है। अब पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स है, x रुपए उसको दे के ही आई है, लेकिन जो अगले 4 दिन बचे, टोटल कितने डेज के लिए रखा है, 7 डेज। अब वो 4 दिन का चार्ज क्या देना पड़ेगा, y रुपए के हिसाब से। मान लिया कि पहले 3 दिन के तो उसने 100 रुपए रख रखे हैं, और जो आगे वाले दिन है उसमें 20 रुपीज पर डे है, यानी कि वो 100 तो दे के आई और 20 रुपीज के हिसाब से अगले दिन के लिए दे दिए। लेकिन यहाँ 100 और 20 नहीं, क्या है, x और y। अब ये पहले 3 दिन का फिक्स, अगले 4 दिन के लिए, एक दिन का y है तो 4 दिन का कितना होगा, 4y, यानी कि इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो टोटल जो अमाउंट था उसका कितना था, 27। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। उसके बाद देखिए, While Susie paid ₹21 for the book if she kept for 5 days, अगर वो 5 डेज रखती है, सुसी नाम की लड़की है। सेकंड कंडीशन, आप देखिए, सुसी भी है जो, वो पहले 3 दिन के लिए x रुपीज तो उसको भी देना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट 2 डेज है, यानी कि 5 डेज वो टोटल लेके आई है, तो 2 डेज का चार्ज क्या होगा, 2y, क्योंकि एक दिन का कितना है y, तो 2 दिन का कितना होगा 2y इक्वल। अब इसने कितना अमाउंट पे किया है, 20। इसने क्या अमाउंट पे किया, 20। अब आप इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये दोनों इक्वेशन बनी। अब आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं काफी क्वेश्चन करवा चुका हूँ एलिमिनेट से, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाएगा, मैं यहाँ इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ, ताकि क्वेश्चन जो स्टूडेंट है उसको ज्यादा दिक्कत ना आए। कि हो सकता है 1-2 स्टूडेंट को स्टेटमेंट ही ना समझ में आ रही हो कि सर इक्वेशन तो बन नहीं रही, आगे हम निकाल देंगे। अब ये उन्हीं के लिए छोड़ दिया गया है जो इस टाइप से बोलते हैं। भी आप इक्वेशन बनाना भी सीखे, A to Z लाइन आप स्टेटमेंट की पढ़े। फर्स्ट लाइन आपने पढ़ी, उसका आप मीनिंग देखिए कि ये क्या कंडीशन है। अगर आपने पढ़ने में मिस्टेक कर दी कि आपने, जैसे वो नंबर वाला क्वेश्चन था कि रिवर्स करके 9 टाइम, अब 9 को लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड लिख दिया, और ये 2 इस साइड लिख दिया, यानी कि पहले वाला नंबर 2 टाइम से अगले वाले नंबर के, तो कंडीशन में चेंज होने से आपका आंसर भी गलत, क्वेश्चन भी गलत, सारा कुछ गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जो भी आप स्टेटमेंट पढ़े बिल्कुल ध्यान से, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रही तो 2 बार पढ़े, 2 बार में नहीं समझ में आ रही तीसरी बार फिर पढ़े। जब तक आपको स्टेटमेंट कंप्लीट समझ में नहीं आएगी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल इजी सा सिलेबस है 10th का, ऐसा नहीं है कि काफी टफ है, होएगा नहीं, आराम से करवा देंगे इसको। कम से कम आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे एग्जाम टाइम तक, इतना मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। अगर आप रेगुलर मेहनत करेंगे, आप रेगुलर मेहनत कीजिए, जो आपको काम करवाया जाता है एक दिन का काम उसी दिन में कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि सर ने तो 11-12 लेक्चर डाल दिया, आराम से पढ़ देंगे, लेक्चर कौन सा डिलीट होने वाले हैं, आज हम एक ही लेक्चर पढ़ते हैं, 2-3 दिन हमने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं। अगर डेली आपको लेक्चर पढ़ने के लिए मिल रहा है तो आप डेली ही पढ़े। अब जब आप एक दिन में एक ही लेक्चर को नहीं पढ़ पा रहे, क्या आप 3-4 एक दिन में पढ़ पाएंगे? कभी भी नहीं, मैं तो नहीं मान सकता इस चीज को। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, रेगुलर काम करें। जो इस भी सब्जेक्ट का जितना भी काम आपको दिया जाता है आप हर एक सब्जेक्ट पे फोकस रखें। जो सब्जेक्ट आगे के वजह से इंपॉर्टेंट है कि +1 में आप नॉन मेडिकल रखेंगे, आर्ट्स रखेंगे, कॉमर्स रखेंगे, उसके हिसाब से भी अपने सब्जेक्ट पे अभी से फोकस करें। अगर आप नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं तो साइंस और मैथ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथ में इंग्लिश भी है, क्योंकि वहाँ SS तो होगी नहीं,
हिस्ट्री नहीं होगी, इस टाइप के सब्जेक्ट नहीं होंगे। जो आर्ट्स वाले हैं वो इन चीज़ों पे फोकस करें, तो अपने अपने स्ट्रीम के हिसाब से। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।